गर्मी के मौसम में खीरे की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है 4HD एकेडमी में। आज हम बात करेंगे कि खीरे की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। किसी भी फसल को उगाने के लिए उसके लिए अनुकूल तापमान या अच्छी मृदा या स्वस्थ बीजों का होना बहुत ज़रूरी है। तो खीरे के लिए जो जलवायु होनी चाहिए वो शीतोष्ण या समशीतोष्ण जलवायु होनी चाहिए, और इसके लिए मृदा होनी चाहिए बलुई दोमट या दोमट मृदा होनी चाहिए। मृदा का पीएच मान होना चाहिए 6 से 7 पीएच मान की मृदा खीरे की खेती करने के लिए उपयुक्त है। इसकी गर्मी के लिए जब बुआई कब करेंगे, बुआई के लिए लास्ट जनवरी और फरवरी का महीना उपयुक्त है, क्योंकि जितनी जल्दी हमारी फसल तैयार हो जाएगी उतनी जल्दी फ्रूटिंग होने लगेगा और उतनी जल्दी हमारे पास किसान भाई का इनकम होने लगेगा। और इसके बाद खेत की तैयारी करने के लिए आप खेत की तैयारी करने के पहले आप 15 से 20 दिन पहले कम से कम 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद पूरे खेत में फैला दें और सिंचाई कर दें। जब ओठ आ जाए तो ओठ आने के बाद 3-4 जुताइयाँ कल्टीवेटर से और 2-3 पाटे लगा दें। पाटे इसलिए लगा दें ताकि उनमें नमी का संरक्षण बना रहे। इसके बाद 1.5 से 2 मीटर दूरी पर 75 सेंटीमीटर चौड़ी नालियाँ बना दें और उन नालियों में दोनों तरफ 1-1 मीटर की दूरी पर थाले बना दें और उनमें 2 से 3 बीज डाल दें। अगर आप पौध को किसी पन्नी में पहले से नहीं तैयार कर रहे हैं तो आपको बीज डाल दें। अगर आप पन्नी में पहले से आप पौधों को तैयार कर रखा है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, पन्नियों को फाड़ें और वहाँ पर लगा दें। परंतु अगर आप डायरेक्ट बीज बो रहे हैं तो आप विशेष ध्यान दें कि बाबास्टीन या थायराम या कैप्टान से बीज को शोधित जरूर कर लें। अगर जैविक खेती कर रहे हैं तो आप ट्राइकोडर्मा से आप बीज को शोधित कर लें। और जो हमारे खीरे की फसल है उसके लिए हम ऊपर चढ़ाने की व्यवस्था करें। नीचे ज़मीन में फैलने वाला आप जो सिस्टम है उसको मत रखें, क्योंकि ज़मीन में जो कोई फसल छैलती है तो फ़ौरन फल का सड़न ज़्यादा होता है और तोड़ाई में भी दिक्कत होती है और उसके वृद्धि और विकास में भी समस्या आती है। क्योंकि जब हम तोड़ने जाते हैं तो हमारे पैर पौधे की डालियों और लताओं में पड़ते हैं तो उनका विकास रुक भी जाता है। तो आप जहाँ जहाँ बीज गाड़ें वहाँ कुछ दूरी पर आप बांस के बराबर लट्ठे गाड़ दें और उन लट्ठों में 1-1 फीट की दूरी पर रस्सियाँ बांध दें, धागे बांध दें। जब भी वो पौध तैयार होगी लताएं निकलेगी उनमें चढ़ जाएगी और ये प्रत्येक नाली के दोनों तरफ जरूर कर दें। जिससे क्या होगा कि आपको तोड़ाई में भी सुविधा रहेगी और दवा खाद सब के मतलब हेल्पफुल रहेगा अगर आप ऐसा करेंगे तो। इसके लिए खाद क्या होनी चाहिए, खाद आपको 70 किलो नाइट्रोजन बुआई के समय डाल दें, 50 किलो फास्फोरस बुआई के समय डाल दें और पोटास भी बुआई के समय 50 किलो डाल दें। और जब फसल लगभग 30 से 40 दिन की हो जाए तो 30 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से आप टॉप ड्रेसिंग मतलब खड़ी फसल में फिर से छिड़काव कर दें। जिससे क्या होगा कि फल और पौधे का विकास अच्छे से होने लगेगा। इसके लिए वैरायटी क्या है कि वैरायटी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है जो बताने जा रहा हूँ, और किसान भाई अगर उगा रहे हैं तो उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। नई वैरायटियाँ जो क्या हैं, TCUH1 है और पूसा उदय है, स्वर्ण शीतल है। संकर किस्म कौन कौन सी, पूसा संयोग है, पंत हाइब्रिड 1 और पंत हाइब्रिड 2। और विदेशी किस्में कौन कौन सी है, जापानीज लॉन्ग ग्रीन है और स्ट्रेट 8 है और चयन है। ये क्या है, ये वैरायटियाँ हैं। एग्जाम की दृष्टिकोण से कौन सी वैरायटी ज़्यादा अच्छी हैं, जैसे पूसा संयोग हो गया, पूसा संयोग और जापानीज लॉन्ग ग्रीन है। और ये पूसा उदय जो वैरायटी है ये 40 से 45 दिन में तैयार हो जाती है। मतलब कम अवधि की ये वैरायटी अगर आप इनको लगा रहे हैं तो इनका उत्पादन भी अच्छा है और जल्दी तैयार हो जाती हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इनको पूछा जाता है कि पूसा संयोग किसकी वैरायटी है।
आए जापानीज ग्रीन लॉन्ग ग्रीन किसकी वैरायटी है, पूसा उदय किसकी वैरायटी है, शीतल एक वैरायटी इसकी है, खीरा की शीतल वैरायटी भी है, हिमांगी भी वैरायटी है, आए पूसा बरखा भी इसकी वैरायटी है। तो इसकी विभिन्न प्रकार की वैरायटी होगी, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये पूछा जाता है। पीजीटी का एग्जाम भी होने वाला है, मतलब जल्दी कोई ना कोई नोटिफिकेशन आएगा, तो ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन की है। किसी भी फसल के लिए ज़्यादातर उसकी इम्पोर्टेंट याद करना वैरायटी ज़्यादा होता है, या उसमें बीमारी जो लगती हैं। बीमारी इसमें कौन सी लगती है, एक होता है पाउडरी मिल्ली, मतलब कि चूर्णित असीता जो रोग लगता है, इसके लिए क्या करता है कि तने और पत्तियों में सफ़ेद पाउडर के तरीके जम जाता है। जमने के वजह से ये पौधे के विकास और वृद्धि रोक देता है, फोटोसिंथेसिस को ब्रेक कर देता है। इसके लिए आप कोई भी फंगिसाइड को आप छिड़काव कर दें, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। एफिड एक कीड़ा लगता है, एफिड, इसके कंट्रोल के लिए साइपरमेथ्रिन 35 सीसी का आप छिड़काव कर सकते हैं। और रेड पंपकिन बीटल इसमें लगता है, इसके लिए क्लोरोपाइरीफॉस का भी आप छिड़काव कर सकते हैं। 2 ml पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करेंगे तो इसका कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये हमारी हो गई खीरे की खेती, एक वैज्ञानिक तरीके से क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और कब होनी चाहिए, ये विशेष ध्यान रखें। लास्ट जनवरी और फरवरी में इसकी बुआई हो जानी चाहिए। ये जायद के लिए अगर खरीफ में आप कर रहे हैं तो जून जुलाई में इसकी बुआई करेंगे। हाँ, मृदा बलुई दोमट मृदा, पीएच होना चाहिए 6 से 7 होना चाहिए। हाँ, समशीतोष्ण, या पूछ लेता है एग्जाम में पूछता है कि खीरा किस ऋतु का, मतलब इसके लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी होनी चाहिए, मतलब कि हाँ, तो समशीतोष्ण या शीतोष्ण इसके लिए जलवायु है। और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, खीरे में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n बराबर 14 होते हैं। तो ये हमारी बेसिक चीज़ें जानकारी हो गई। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चीज़ों को शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।